पाकिस्तान एक बहुत दिलचस्प मुल्क है। जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स का पूरा हमारा आइन में दिया गया है प्रोसीजर, ये मैं तो किसी और मुल्क को नहीं जानती जिसमें इस तरह का एक सिस्टम हो। कुछ ऐसे ममालिक हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जिसमें केयर टेकर गवर्नमेंट नाम दे दिया जाता है उसी गवर्नमेंट का जो पहले चल रही होती है, और वो इलेक्शंस उनके निगरानी में होते हैं। लेकिन उनके ऊपर भी वही रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो सिर्फ डे टू डे अफेयर्स जो हैं मुल्क के, वो सिर्फ चला सकते हैं। वो कोई ज़्यादा फार रीचिंग कोई डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन ये वही गवर्नमेंट है, उसका बस नाम बदल जाता है। अब पाकिस्तान ने अगर आइन में ये लिख दिया है, मेरा ख्याल है क्लियरली तो दो ही चीज़ें दी गई हैं। पहली ये कि किस तरह अपॉइंट होंगे, और वो कंटिन्यू नहीं करती गवर्नमेंट, एक नया केयर टेकर सेटअप जो है उसको नॉमिनेट किया जाता है, और वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस, उनकी कंसल्टेशन पहला ये मरहला है। अगर इससे नहीं होता तो एक कमेटी होती है, वो नाम जो है दोनों तरफ से आते हैं, उन पे कंसल्टेशन होती है, और फाइनली जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन का होता है। ये तीन उन्होंने ऑप्शंस दी हैं। लेकिन जैसे आपने कहा, लगता नहीं है कि जिस तरह के हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है कि इससे कोई इश्यू होगा। अगर हुकूमती जो जमातें हैं सब, उनमें एक कंसेंसस हो जाता है, लगता ये है कि वो नाम जो है वो अप्रूव हो जाएगा। दूसरा, आइन में ये दिया गया है कि जो शख्स केयर टेकर गवर्नमेंट का हिस्सा है, वो या उनके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। शायद यही वजह है कि शहबाज शरीफ ने अपना नाम जो है वो रेकमेंड नहीं किया केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए, वरना तो वो भी हो सकते थे, लेकिन शायद उन्होंने आगे इलेक्शन लड़ना है। तो इसहाक डार साहब उस तरह से एक सही चॉइस है, क्योंकि वो तो सेनेटर है। तो ये पहली चीज़ है जो आइन में दी गई है। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को किस तरह इंटरप्रेट किया है। ख्वाजा आसिफ साहब ही हैं जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, मेरे ख्याल है 2013 में, और उन्होंने बहुत से सवालात किए थे कि उस वक्त जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो किस तरह अपॉइंटमेंट्स कर रही है, ट्रांसफर्स कर रही है। और उन्होंने उनकी जो पिटिशन थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तफसीली जजमेंट दी, जिसपे उन्होंने आइन की जो फंडामेंटल फीचर्स हैं उसके हिसाब से बताया कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसका क्या रोल है, उसको इम्पार्शल होना चाहिए, उसको सिर्फ इलेक्शन तक अपनी जो भी वो काम करती है वहां तक महदूद रखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो सेपरेशन ऑफ पावर्स, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो हमारे आइन के कॉर्नरस्टोन्स हैं उसके खिलाफ होगी। उसके बाद हमने देखा इलेक्शन एक्ट में तफसील से सेक्शन 230, उसमें उन्होंने बताया गया है कि उसमें बताया गया है केयर टेकर जो गवर्नमेंट है वो इम्पार्शल उसको होना चाहिए, और वो सिर्फ डे टू डे अफेयर्स जो है मुल्क के वो चला सकती है। सो ये है लीगल सिचुएशन। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आइन में कहीं इम्पार्शियलिटी नहीं लिखा हुआ, आइन में ये भी नहीं लिखा हुआ कि आपका जो रोल है वो महदूद है सिर्फ इलेक्शन करवाने तक। लेकिन आइन को इंटरप्रेट सुप्रीम कोर्ट करती है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह वो प्रिंसिपल्स जो है वो ले डाउन किए गए हैं। जो ऑस्ट्रेलिया कनाडा की मैं आपको मिसालें दे रही थी, उसमें भी केयर टेकर गवर्नमेंट्स की यही रोल रहा है। तो जो वजह दी जा रही है कि हम इसहाक डार साहब को इसलिए लगाना चाहते हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि मुल्क में इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है, उसमें हमें कंटिन्यूटी की जरूरत है। तो आप कैसे ये जस्टिफाई कर सकते हैं जब केयर टेकर गवर्नमेंट का वो रोल ही नहीं है, उन्होंने कोई ऐसे फैसले करने ही नहीं है। लेकिन मैं देख रही थी कि ये भी बात चल रही है, आदिल शाहजेब साहब ने इंटरव्यू किया है इसहाक डार का, वो आज मेरा ख्याल है आएगा, उसके कुछ क्लिप्स उन्होंने शेयर किए, जिसमें इसहाक डार साहब से पूछा गया क्या बन रहे हैं नए अगले केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने कहा मैंने तो किसी चीज की ख्वाहिश नहीं की या उसको परसू नहीं किया, अगर मुझे दे दी जाती है ये जिम्मेदारी तो क्यों नहीं, मैंने कभी इनकार नहीं किया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस पे मैं छुपाना नहीं चाहता, लेकिन इस पे भी हम कंसिडर कर रहे हैं कि सेक्शन 230 जिसका मैंने अभी आपको बताया, जिसमें केयर टेकर गवर्नमेंट के तफसील से रोल को डिफाइन किया गया है, हम उसको भी अमेंड करके इस रोल को ही तब्दील करते हैं। तो अगर ये होगा लीना, फिर केयर टेकर सेटअप की हमें जरूरत ही क्या है इस मुल्क में। फिर तो आप आइन ही बदल दें और जो गवर्नमेंट चल रही है वो उसी के अंडर आप इलेक्शन
इलेक्शंस करवाएं। तो मेरा नहीं ख्याल ये आईनी तौर पे दुरुस्त होगा। मैं सागडार साहब कहा जाता है वो शायद इस मुल्क में सबसे अनपॉपुलर शख्स हैं इस वक्त, मुझे नहीं मालूम, मैं उनकी जात पे बात नहीं करती, ना उनके जो रोल रहा है उस पे बात करती हूँ, लेकिन आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे बहुत से सवालात हैं, बहुत सी मुश्किलात हैं जो इस हुकूमत को फेस करनी पड़ेंगी अगर वो उनको केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं और कानून को तब्दील करके इस रोल को ही एक्सपैंड करते।